हाँ जी दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम एक आज़ाद देश में खुली सांस लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। हमारा देश है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर कितनी कीमत चुकाई है ना इस देश को आज़ाद कराने में। पर इतने छोटे पर्सपेक्टिव में क्यों? चलो आज हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। और आज मैं लिटरली एक सीरियस बात करने वाली हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं कितना सीरियस चैनलिंग करने लगी हूँ। पता है आप लोगों को, न्यू मून के कुछ दिन पहले मैं अपनी एनर्जी डी क्लटर करने के लिए अपने मुंबई रेसिडेंस गई थी। 4-5 दिन वहाँ रही एंड देन वहाँ से आके कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं सीरियस और मैच्योर्ड हो गई, मुझे लग रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि वीडियोस तो रोज़ आते थे। चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, अब हम करेंगे सीरियस बातें। देखिए, आप सबको पता है कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, मदर अर्थ को अपग्रेड करना है, ठीक है ना। सुनते तो हैं, समझ में कुछ आता नहीं है कि कैसे बढ़ानी है और कैसे अपग्रेड करना है, और शायद क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हमको मदर अर्थ को आज़ाद करना है, तब भी समझ में नहीं आता कि क्यों आज़ाद करना है और हमें को क्यों करना है। जब तक ये बात बारीकी से समझ में नहीं आएगी तब तक क्या हमारे अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आ पाएगा मदर अर्थ को आज़ाद करने का? बिल्कुल नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लीजिए कि कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, वो बहुत साथ साथ एक झुंड में जा रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, पूरी हार्मनी में जा रहे हैं, एक पूरे यूनिटी के साथ जा रहे हैं। उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ एनिमल्स साथ में जा रहे हैं, एक ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ लुकिंग सो गुड। चाहे वो हमारी बकरियों का झुंड हो, डॉग्स का झुंड हो, कुछ भी हो, अच्छा लग रहा है कि सब हार्मनी में है, अच्छे से जा रहे हैं शांति से। अब अगर यही मान लीजिए कि यही झुंड में आपस में लड़ाई होने लग जाए, महसूस कीजिए कैसा लगेगा। आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को देख के चिल्ला रहे हैं, है ना, तेज तेज गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहे हैं। कैन यू फील द हार्मनी? कैन यू फील गुड? नहीं, कितना गंदा लगेगा ना। एक बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी आती है। तो क्या हमें हमारा प्लैनेट, जहाँ पर कि इतना सुंदर यूनिवर्स ने इतनी सुंदर ये अर्थ बनाई है, और यहाँ पर अगर हम लोग हार्मनी में रहते हैं तो अच्छा लगता है ना, इतना ब्यूटीफुल ये प्लैनेट है। बट अगर यहाँ पर लोग घुर्राते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो कैसा फील होगा? चलिए उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका शरीर एक स्वस्थ शरीर है, आप एक अच्छी दिनचर्या को जी रहे हो, एक सात्विक भोजन खा रहे हो, एक आपका मस्तिष्क शांत है, आपका चित्त शांत है, आप बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ जी रहे हो। बट उसी में अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर ली, ठीक है, और आपके को कैंसर की बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो कैंसर धीरे धीरे पूरे आपके शरीर को, आपके एक एक ऑर्गन को खा जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारी मदर अर्थ को ये सारी चीज़ें, ये सारे झगड़े, सारे सेल्फिश रीजंस, डोमिनेशन, लड़ाई झगड़ा, मार, किसी का खून कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इस प्रकार की जो एक्ट्स हैं, यू नो, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिक्स, स्वार्थीपना, ये कहीं ना कहीं हमारे इस देश को एक कैंसर के तरह खाया जा रहा है। और एक एक ऑर्गन, मतलब एक एक कंट्री धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ठीक है। हर इंसान पैसे के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, झूठ और फरेब ये सब कर रहा है। तो जब एक अस्वस्थ शरीर में हम खुद नहीं रह सकते, ठीक है, तो हम एक अस्वस्थ प्लैनेट में कैसे रह सकते हैं? कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, इमोशनल हो जाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इसीलिए हम लोग इस प्लैनेट में आए हैं और इसलिए हमें
लव की एनर्जी को नर्चर करके, ये जो हमारी लव की एनर्जी इतनी भारी हो जानी चाहिए, हमारी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो जितनी आप कहोगे कि इतने बड़े प्लैनेट में जहाँ इतना घोर कलयुग है, वहाँ पर हमारी एनर्जी से कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका पावर कई हज़ारों के लिए भारी है। एक एक ट्विन फ्लेम का ऑरा और एक एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो आप को इतना ज़्यादा खुद को अवेकन कर देना है कि आपकी जो एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाए कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस पर पॉजिटिविटी हावी हो जाए और हम अपने इस मदर अर्थ को आज़ाद करें। ठीक है, ये पर्पस लेकर अपनी जर्नी को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं करोगे तो क्या होगा? मदर अर्थ शेक करेगी, आप भी खुश नहीं रहोगे, हम भी खुश नहीं रहेंगे। हम रह तो रहे हैं पर हम खुश नहीं रहेंगे। सो इट इज़ एसेंशियल टू इवॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, इसीलिए हमको डिवाइन का रास्ता चुनना है। जब हम डिवाइन के रास्ते के अगेंस्ट चलते हैं ना, मतलब सेल्फिशनेस, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने स्वार्थ के लिए सोचना, गुस्सा, मार पिटाई एक्सेट्रा, तो हम डिवाइन के लॉ के अगेंस्ट चल रहे हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? वन फाइन डे दे विल टर्न इनटू फॉलन एंजल। भगवान एक लिमिट तक आपको मौका देगा, आप नहीं समझोगे, आप नहीं सुधरोगे, यू विल बी टर्न इनटू फॉलन एंजल। और फिर आप अर्थ बाउंड एंटिटी बन जाओगे। मतलब कभी भी आप हेवन बाउंड एंटिटी नहीं बन पाओगे। तो अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस थिंग एंड यू आर इंक्रीजिंग योर कार्मिक बर्डन्स ऑल्सो। जब आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे तो आप डिवाइन के अगेंस्ट जा रहे हो, आप अपने कार्मिक बर्डन्स बढ़ा रहे हो, आप यही की एक अर्थ बाउंड एंटिटी बन जाओगे, आप कभी भी लिबरेट नहीं हो पाओगे। जबकि हम यहाँ पर बार बार इनकारनेट होने के लिए नहीं आए हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड ट्विन फ्लेम्स, आप यहाँ पर बार बार इनकारनेट होने के लिए नहीं आए हो। कंसिडर दिस अर्थ प्लैनेट एज ए स्कूल, जहाँ से आपको अपना कर्मा क्लियर करके, अपने को असेंड करके, अपने को कंप्लीट प्यूरिफाई करके, अपने जितने भी ओल्ड कर्मा है आपके क्लियर करके आपको वापस से अपने होम लौटना है। एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस अर्थ पैराडाइज। ठीक है, बट बहुत से लोग अभी भी डिज़ायर में फंसे हुए हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं हाँ मैम असेंड तो होना है, बट शादी भी तो ज़रूरी है और जॉब भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको जॉब करना है, सर्वाइवल के लिए करना है, सब ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। एंड यू आर क्रिएटिंग सम डिज़ायर्स फॉर योर सेल्फ। एटलीस्ट आई वॉन्ट कि मैरिज तो होनी चाहिए, एक फैमिली मेरी होनी चाहिए, जो भी आप अपने स्तर पे सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो जिन डिज़ायर को जिस पे आप अपने फिजिकल अपने प्लेजर्स देख रहे हो, मेक श्योर कि ये सच में आपके प्लेजर्स हैं या आगे जाके यही प्लेजर्स आपके कर्मा साइकिल क्रिएट करने वाले हैं या आपकी सफरिंग्स को और पेन्स को बढ़ाने वाले हैं। और चलिए, अगर आपने अपनी डिज़ायर फॉर द मटेरियल थिंग्स, अगर आपके अंत समय पे ये डिज़ायर्स आपके अंदर ही रह गई, तो आपको लगता है कि आपको लिबरेशन मिलेगा? आपको फिर से इनकारनेट होना पड़ेगा। और तब तक आप इनकारनेट होगे जब तक कि आप ये नहीं समझ जाओगे कि आई एम नॉट इनकारनेट फॉर द मटेरियल थिंग्स, आई एम नॉट इनकारनेट फॉर फुलफिलिंग माई डिज़ायर्स, आई हैव बीन इनकारनेटेड फॉर क्लियरिंग माई कर्मा बर्डन्स, फॉर द प्यूरिफिकेशन, ऑल लेसन लर्निंग्स, फॉर द एसेंशन। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में जब तक आप बिठाओगे नहीं, आप खुद को तो लिबरेट नहीं कर पाओगे और आप मदर अर्थ को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे लिबरेट होने में। ठीक है, तो आज के दिन मैं इतना ही कहूँगी कि जिस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अब आपकी जिम्मेदारी है हमें मदर अर्थ को भी आज़ाद करना है और खुद को भी आज़ाद करना है इस प्लैनेट अर्थ से, बार बार इनकारनेशन से, और अपने
वापस हेवन जाना है, पैराडाइज को एंजॉय करना है, यूनियन में रहना है, अपनी अदर हाफ के साथ एक होके, ठीक है, हेवन में रहना है। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये सत्य है। और वो ही समझेगा जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ऊपर उठ चुका है, ठीक है ना। जो 3D पर्सपेक्टिव से ही सोचता है, उन्हें शायद मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, पर फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए। और अब हम आगे उन डीएफ को सुनेंगे जिनको कैंसर हो गया था और आप सभी ने दुआएं दी थी और आपकी दुआएं रब ने सुन ली, उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। 2 शब्द वो आपसे ग्रैटिट्यूड के पे करना चाहती हैं, अंत तक सुनिए उनको। माई डियर सोल फैमिली, आई लव यू। मेरा नाम पूनम है। मैं वही हूँ जिनके लिए आप लोगों ने दुआएं दी, प्रेयर्स किया और चिंता जताई, अनकंडीशनल लव दिया। थैंक यू सो मच। Gratitude, gratitude, gratitude to each and every soul member of this beautiful and lovely family. Lots of love, blessings to my family. और मेरी प्यारी गुरु माँ, मेरे लिए पूरा यूनिवर्स मेरी गुरु माँ है। मैं जब भी उनका ध्यान करती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। आप लोगों को तो पता है, कुछ दिन पहले मैं खुद को कितना अकेला फील कर रही थी। हॉस्पिटल में केयर के लिए कोई नहीं है, मैं कितनी लो वाइब्स में थी। और आज मुझे इस बात का कोई शिकन नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। आप लोगों की प्योर ब्लेसिंग्स ने, मेरी प्यारी गुरु माँ ने, जिनमें मैं सारे देवी देवता देखती हूँ, जिनको कभी मैं भैरवी माँ, राधे किशोरी माँ, कभी कभी मम्मा बोलती हूँ, आप सभी की ब्लेसिंग्स से आज मैं सांसें ले रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मेरा एक प्यारा 10 साल का बेटा है और एक 73 इयर्स की 73 साल की सासू माँ है। मेरे पति 2021 में कोरोना के कारण परम धाम को चले गए। पर मुझे इस बात का अब कोई शिकन नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू, लव यू, लव यू। इस अनकंडीशनल लव के लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। माँ के आशीर्वाद से मैं एक छोटू सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी माँ से सीखा है वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं माँ के वीडियोस 2022 के जुलाई से मैं देख रही थी और अपना बहुत सारा पैसा टैरो कार्ड रीडिंग में मैं गंवा चुकी थी। माँ के वीडियोस मुझे अच्छे लगते थे, मैं सुनती थी। अगस्त में मैंने उनसे सेशन लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है मेरे लिए वर्थ नहीं, क्योंकि मैं जज नहीं करूँगी, सब कुछ डिवाइन्स की इच्छा से हुआ है। और मैंने उनसे इनर वर्क भी लिया। हाँ, मैं एक डीएफ हूँ, पर मैं आज बिल्कुल भी डीएम डीएफ के बारे में नहीं बताना चाहती। मैं इस जर्नी में हूँ, पर मैं सिर्फ लव के बारे में बताना चाहती हूँ, जो इस जर्नी का बेस है। वो कहते हैं ना, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। परमेश्वर का दूसरा रूप प्रेम है और हम ट्विन फ्लेम्स इस अनकंडीशनल लव को अर्थ पर फील करने आए हैं, मदर अर्थ पर फील करने आए हैं और इसको स्प्रेड करने आए हैं मदर अर्थ पर। आप लोग किसी भी सिचुएशन से मत डरिए, कोई भी नेगेटिविटी से मत डरिए। सिर्फ परमेश्वर के अनकंडीशनल लव को अपने भीतर फील करिए।
कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरी गुरु माँ के इनर वर्क से मैं उनकी हर शिक्षा को मैं फॉलो करती रही, और मदर के साथ भी मेरा जो मेरी मदर है वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मेरी इस कंडीशन में भी मुझे फ़िज़िकली टॉर्चर किया था मेरी मदर ने, जबकि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पर मैं गुरु माँ के इनर वर्क को स्ट्रॉन्गली मैं फॉलो करती रही, मैं अवेकन रही, और मैं उन सभी को माफ़ करती रही, उनसे मैं माफ़िया मांगती रही। ऑपरेशन के बाद मैं जब खुद को सांस लेते हुए फील कर रही थी, तब मैंने ठान लिया कि आज से मैं सबको लव दूंगी, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे। तब मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और उनको आई लव यू बोला। मैंने अपनी सासू माँ को भी मन से बोला, मुंह से भी बोला, और सभी मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे। मेरी जैसे दुनिया, पूरी दुनिया बदल गई। हर कोई मुझसे हंस के प्यार से बात करने लगा। परमेश्वर का प्रेम जैसे मुझ में डायरेक्ट बहने लगा। सबका व्यवहार मेरे साथ बदल गया। सभी मुझसे बहुत मेरी केयर करने लगे, मुझसे प्यार करने लगे। पता है, कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। कोई ना कोई कंडीशन सबके साथ रहता है। आप बस सबको प्यार करते रहिए, यही बेस है। सबको प्यार करते रहिए, सबको दुआएं देते रहो बस। मुझे एक सोल सिस्टर है सुनंदा, मुझे उनकी एक बात मेरे अंदर, मेरे जीवन को बदल दिया उन्होंने। कि ईश्वर परमेश्वर जो है वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं, और ये बात मेरे अंदर जो है एकदम अंदर तक फील कर गई। जो भी मेरे साथ बुरा सिचुएशन होता था तो मैं बोलती थी परमेश्वर कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते, ये मेरे भले के लिए ही हो रहा है। बस मैं ये सोचती रही, मैं करती रही। कोई मुझसे कुछ भी भला बुरा बोल रहा है तो मैं यही सोचती हूँ कि वो मेरे भले के लिए ही बोल रहा है। 3D में वो बुरा दिख रहा है पर वो मेरे भले के लिए, मेरा कर्मा कट रहे हैं, या फिर मेरे कुछ ये डिवाइनल प्लान है। बस मैं मन में यही सोचती थी। और आज देखो सभी मुझसे कितना प्यार, मेरे मतलब 360 डिग्री चेंज हो गई मेरी लाइफ। वाओ। और ये सब पता है आप लोगों की दुआओं से, मेरा कुछ क्रेडिट नहीं, आप लोगों का प्यार से। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। मेरे पास शब्द नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, और थैंक यू, लव यू।